काल ले गए थे ड्यूटी। हाँ एक हवलदार गाड़ी में लगा के देख रहा पूरी तरह से ही आप से चुनाव छोड़ेगा से चुनाव छोड़ेगा हम चाहते हैं तूफान को सूखा भर देगा सूखा जूझ लगा हम तुम्हारा मैं फोटो खींचिए जो राजू नागा राजू हाँ आप समझ दोनों नागा हम पहले इसमें आवाज आ रहा दिल्ली से पेपर में आएगा इधर नहीं आएगा अब तो सुबह सुबह हम घर से फोन आता है तो कमरा सामने बात करता है नहीं एक फोन कहीं से आ गया कोई फोन दो इमरजेंसी तो अच्छी बात है क्या फोन आ गया किसी का तो बात करो तो वो अच्छी बात है। फिल्म चला के देख रहा है फिल्म दिखा रहा है हाँ घोर अन्याय फिल्म देख रहा मतलब घोर अन्याय है। वो तो खपा वो डरता नहीं मैं अभी भी आया हमारा घर है ना नहीं लाएगा ना तो बोल के लाएगा मैं तो कुछ जगह दिए अब लाया है तो बोलता नहीं खाना तो बात कम होगा समझे कि ना बोले उसको तो बोलता कोई मोबाइल ना निकाला हम तक बोले आए तक आप बोले सब तुम्हारा तुम गरम दिखावे ड्यूटी के दौरान में यहाँ मान लो पेदरस मान लो ड्यूटी के दौरान में ज्यादा फोन में गन मरवाने वाला ये हो गया हाँ तो ड्यूटी चल रहा हो अभी सिपाही लोग तो कोई भी हवलदार है वो कमांडर ही बन जो दरवाजे से निकलते फोन में निकलते बबलू हो गया आप बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस तो कोई बोलो नहीं हाँ वो पता नहीं पानी चलेगा भाई अपने साथ लड़ा देगा सर फोन पे मांगते इसका तो मैं तो ये तो बिना बैटरी के चल रहा है ज्यादातर बैटरी डिस्प्ले से भी बात चलता है इसका वो बोलता है कल यूनिटर की तरह कर रहा था लाइट और वो कोई लाइट बोल कल बोल रहा था मैं हम लोग बहुत काम करते हैं किसी को पता रहता ये मैं जो कान से तो हटता नहीं है वो कहाँ से कुछ काम रहा समझे कि ना ठीक बात ना जो के इसलिए ना मैं 2-3 बार इंटरनेट बोला है इसको हम डायरेक्ट बोलने से कोई असर नहीं पड़ रहा तो मैं यार जब हम का जो 24 घंटा फोन में रहे तो किसी जवान को क्या डिप्लाई करेगा भाई किसी जवान को क्या डिप्लाई करेगा ठीक था नहीं है में सो रहा है दूसरा बोलो जाएगा बेचारा को चारों आदमी लगे बोल रहा है ये जो दिन में है अंदर बैठे चारों आदमी अगल बगल में है सो रहा है देख करके बाहर से बढ़िया से उधर कुर्सी लगा इधर रात में फोन आया 11 बजे में रात में गया हुआ यार नहीं तो भाई जो धीरे नहीं करता क्यों मेरे को तक चाहिए धीरे से भी तो नहीं बोलते हैं ना वो हाँ? पानी आवाज ऐसे है प्लस गाड़ी देखो जो चढ़ते चढ़ते कैसे स्पीड हो जाता है हाँ बढ़ जाता है शेड बस सारा क्या होता है माने भाई जो फॉर्म आया घर पे काम कर रहा है सुनना है वो एक आसामी तो देवी चला फैसिलिटी 1 बजे तक वापस आ गया उसने बैठ के ड्यूटी का बैठना रहता है ये कुर्सी थी ना 3-4 कुर्सी तो 3-4 कुर्सी मिल गई उसका 6 घंटा निकालना भारी दो पड़ेगा लेडीज की 2 लेडीज हाँ वो तो 3 दिन निकाल वो देखो क्या कर रहा 6 घंटा निकाल क्यों हो रहा होगा नहीं निकालना नहीं 7 वाला टाइप किया कल सब खड़ा था जब टोटल के खड़ा रखा है ना को टोटल हम उसका सेक्शन जो अरे कोई सीढ़ियाँ बढ़िया फोन करते वहाँ बस ये साइड हो गया नहीं भैया ये फोन में लगे तो लोग बोलेंगे नहीं बता भाई अनुमात्र है वो ठीक है थोड़ा बहुत तो बाबू हमारा फोन नहीं वहाँ फोन करोगे ना वो परसों पकड़ लिया था मालूम है वो दीपक साहब के पास आप लोग का फोटो है किसी के रोल कर हुआ था ना सुने थे पता कीजिए ना आप लोग को कोई पता नहीं है आपका ना होगा मेरा होगा मेरा ना होगा इसका होगा लेकिन हाय दीपक साहब वहाँ फोटो खींच के लाया अरे हम बाहर जाएगा ना वो निकलता ही नहीं था अरे हम है ना भैया आप कभी चेक करना हम लोग आपकी बात नहीं कर रहा हूँ आप समझ गए मैं बताता हूँ जहाँ बम्बू है ना जहाँ प्लग लगा हुआ है उसके पास में
लगा रखा है स्पीकर। हाँ, है ना? तो स्पीकर को जो दोनों डोरी है ना, दोनों डोरी के बाद में नीचा लटका कर उसको नीचा से पोते ऊपर की साइड में कर दो। जब आप खूब बात करो ना आपका फोटो आएगा ना आपका साउंड अरे आएगा। साहब, वो टीवी वो बजा देते बोलते हैं, बहुत खतरनाक है। टीवी भी सिर्फ 2 कैमरे का था, वहाँ पे 6 कैमरा है। तो कैमरे है, वो चालू बाकी कौन? वहाँ पे 6 कैमरे में सिर्फ ओनली फॉर 2 कैमरा चलता है, वो डायरेक्ट वहाँ से लीजिए। तो वो भी गिर गया। आगे कुछ नहीं, CRPH से मॉनिटर कर देती है, ना पूछती ना सोचती है क्या है क्या नहीं। नहीं, उनका ना वो है ना गाड़ी, वो जब पार्किंग कर रहे हो उधर। हाँ वो ठीक बोल रहा है। जाऊंगा। अब वहाँ डायरेक्ट लिंक पे वहाँ से। वाकई कितना पकड़ेगा? नहीं, दीपक साहब कहाँ से फोटो खींच के लेके गए हैं? किसका खींच के गया? राहुल ना सुने छोड़ना है। अरे दीपक साहब, हाँ ऐसे। दीपक साहब ने देख के गया। नहीं फोटो खींच के गया दीपक कैसे खींचेगा? खड़ा का गाड़ी खड़ा करके बता गाड़ी खड़ा नहीं हुआ, गाड़ी खड़ा होकर तो फोन नहीं हुआ। यही था सर। ये था, वो चीज़ आप जो बोल रहे हैं चारों के चारों बैठा हुआ। नहीं चारों के चारों मोबाइल अब जो हाँ, मैं वो भी बता है। रहा हूं, हमको स्पेशल बिट साहब बताया पहले डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना यहाँ, हाँ। जब गाड़ी रुका नहीं है, हाँ। मोबाइल निकला नहीं, फोटो खींच निकाल दिया। पहले से निकाल के दे हाँ, दीजिए। चलो निकाला, गाड़ी रुका नहीं, ऐसे चलते चलते खींच दिया। हाँ जैसे कि क्या हमें तो न खींचा गाड़ी न गया लेकिन हमको जो बताया वो बता हाँ, वो तो मैं 2 बात मैं भी बोल दूंगा। रात में अपने वोट नहीं तो आप सर है ना भाई, 2 बात मैंने तो बोल दिया। वो है, वो देख के गया। वो डायरेक्ट ना आ जाए। हाँ। डर लगता हो। यहाँ का लड़का है, यहाँ से 5 किलोमीटर गए हैं, इधर की साइड में जा रहे हैं। उसी आदमी भर्ती हो रखा है, दुर्गापुर से रात में पार्टी गया, हमें डिग्री वो बैठ के वहाँ से लगोड़ा हो गया। ना मालूम गाड़ी में लोड होने के बाद में अरे तो बच गया वहाँ बात क्या है? हत्या। अब हत्या है तो उसका फ़ोन नंबर था, उन्होंने फ़ोन किया, बोल तेरे पुलिस भेजेंगे, तेरा अरेस्ट वारंट से लोग आएंगे, तेरे को पकड़ के ले जाएगी, तो उसको वापस आ जाए। वो बैठ के गया। उसने अपने दोस्तों को यहाँ आके पुणे के ऊपर यहाँ आके फ़ोन किया, बोले यार ऐसी तो बात है, तुम गाड़ी लेके मेरे को वापस छोड़ दिया वहाँ पे यार रेलवे स्टेशन में आओ। यहाँ भी लड़का आएगा, अपडेट लेके आएगा। अरे हम इतने दायरा आदमी 1 बजे जयंती में एक बंदा दुर्गापुर में है, लेकिन उनका पटल इधर उधर वो इधर आया। आप दूसरे बैंकों कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, बोला हम अभी थाने में फ़ोन कर रहे हैं, फिर थाना कितना दूर है बताओ, यहाँ कौन है? बोला थाना नहीं, यहाँ CRP कौन है? तो सर पता नहीं मेरे को कौन है, इधर ही ड्यूटी कर रहा है। फ़ोन पकड़ा दिया हमारे। बोला हम दुर्गापुर कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, आपका नाम बताओ, मुझे बताओ, कंप्लेन बताओ। बोला बैंक कंट्रोल रूम फ़ोन कर रहा है। कब की हो? बोले कि हमारा जवान है, इसको रखो और इसको जब तक हम नहीं जाते तब तक नहीं छोड़ना आपको। तो फिर रात कब की बात? रात की क्या हुआ कहानी मालूम हुआ तब उसी का नंबर मांग रहे हैं। मैंने सोचा बैठू कंट्रोल रूम में मेरे कौन है? बोला फोन काटा नहीं, मैं हमारा उसी से बात करने दे रहा हूँ, डायरेक्ट डीसी आइटम को फोन पकड़ा दिया। हाँ डीसी का दुर्गापुर का आपको बात किया। बोले मैं डीसी आइटम बोल रहा हूँ, डीसी वहाँ पे बोला ऐसे जवान है, बोला आपका फोन नंबर नाम नहीं बताओ। मैं बोले साहब 2 मिनट होल्ड करो, उसके बाद मैं मेरी बात करता हूँ। फिर उसके बाद फिर वो हिसाब से बात की, उससे बात है मुझे तो समझा नहीं, बंगाली में जाकर वो मेजर बात कर रहा है। अरे डीसी आइटम है दुर्गापुर का, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, नाम तो हमने बता दी लेकिन आपका नंबर नहीं दिया। पर ठीक है उसको नंबर दे दो, तो उसको नंबर दिया, फिर इसका बातचीत कराया। फिर वैसे क्या गला बोलो कि इनको अपनी कस्टडी में रखना है ये प्रोजेक्ट। हाँ और 1 बजे जब ड्यूटी से आता है तो इसको कस्टडी में लेके सर्विस हैंडओवर करना है। अब तो उसका जीजा, उसकी सिस्टर, उसकी मम्मी, उसका पापा बहन वहाँ नहीं लगे, वो इधर का ही था है ना, वो आया था, वो लोकल है। एक दिन आया था लड़का, वो दुर्गापुर से आपने खड़ा था ना, बुलेट का आया था। आप कहते हैं कंट्रोल टी-शर्ट पहना है, देख सकते ना वो तो नया रूटा भी बोला सर मैं इधर ही हूँ, करने के लिए जा रहे हैं। बदल ही कर। अभी इलेक्शन का जितना भी ऑपरेशन आए तो बैठो कैमरा में दिखाई दे रहा है। अभी कंटिन्यू बैठे वहाँ पे लेडीज जेंट्स भी कभी वो आ रहा है वो सीट तो भाई ये कौन है, क्यों बैठा है, क्या बात है, कर रहे थे बात, तो आता समझा के जाए।
लेकिन और उधर वाला आ रहा है यहाँ इधर उधर कॉपी जा रहा है ये कौन है इसलिए हम पूरी रात ना बैठकर ना बैठने दिया। हाँ सही बात है। कि जेब थी वो उनको नहीं दिया, आप ये नहीं दिया, देना पड़ेगा। आप सही है ना, तो बाकी कैसे पूरा आपका ये पूरा आपका ये क्या मतलब नेचर में भी ऐसा ही आप सही है ना, तो आगे वाला भी सही है। आप भी खाओगे पियोगे तो फिर वो आप नहीं, मैं तो आज पढ़ाई वैसे विजिट करके नहीं लगा पढ़ाई रहेगा रात में, फिर रात में मैं तो गाड़ी में जाता है। अभी है ना, अभी कंपनी में है ना एक जो भी तो मतलब लेकिन ये धंधा आखिर थोड़ा ये एक्टिव हो, चालू मोबाइल देख क्या हाँ नहीं एक मिनट फोन आया है आप दिल्ली से बात करो, लेकिन मोबाइल में फिल्म खोल के हाँ आप बैठ जाओगे तब तो नहीं। फोन करना है ना दाएं बाएं किसी किसी का फोन आ गया तो जवाब है, जब फोन आ गया फिल्म खोल के देखोगे उनके बाजू में वो अंधेरा है तो अधिकता भी आदमी फिर कैसा होगा? हुआ था सुन तो लिए बंगाल से वहाँ दुर्गापुर से आ रहा है फोन तुम्हारा भी सेव पर जो भी काम करना वो सिखाओ। वो आलम है ना, आलम आते वो कानून दिखा अरे आप आते हैं तो पापा इतना काम उसका भी फोन को आता है। तू मैं जो आते ही भाई जो टेबल के ऊपर बैठ जाता है, जैसे तू ही सारा कमांडर है, बाकी तो सारा तू क्या है कितने मीटर में दिन सबसे मेरे ऊपर वो भाई ऐसा मैं बोला क्या हो रहा है और करना मैं आते ही बोला तो ना बैठता है तो टेबल है, टेबल के ऊपर बैठ जाता और एप्पल ऐसे वो टेबल पर डाल देता है, मोबाइल निकाल देता है और अपना उसको मैडम से बात करना है। अरे मैं भाई प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम वाकई भाई अभी फिलहाल है ना ये वो जो आलम है वो जो भी कोई बात कंपनी नहीं, कल हमारा नंबर आए उनसे किस तरह चाहे अभी दिला देंगे। ये अपने साथ मिलाएंगे देखिए ना है तो बात मिल जाएगी। मैं पाचे लिया मोबाइल में रहे थे और जो अभिनय है ना ये लड़का वो पूरा हो जाता बाद में मिला दो मोबाइल कर रहा हो जाएगा। था कोई बात हमने गलती कर दी ना, देगा लाठी देगा पूरा कैमरे मालूम है नहीं वो ठीक है उसको मतलब आज मैंने सब कैमरे में दिखाया तो वीडियो लेगा लाठी लेगा नहीं लिखा था उसमें नहीं क्यों आएगा अगला नहीं उन लोग लिखा है ना सामने नाम है उनको कुछ भी सामने अरे नहीं जो मिला है लिखा वो भी नहीं ले रहा ना, लिखा नहीं लिखा हुआ जो नहीं लिया उनको टाइप करना है जो भाई वो आलम ने मतलब जीते का लेना जो करने चाहे जाए इसको राय साहब को थोड़ी जगह नहीं जगह तेरे पास चाहे फालतू की दिखाई देगी कि जगह है नहीं। मेरा मुझे लगा क्या कोई वो है ना वो क्या नाम का वो लड़का जिसको और उसकी माँ आई आशीराम खाना लेके आई एग्रीमेंट ये टोटल सामान भी क्या तिल भी लाठी आज मैंने उसका कपड़ा निकलवा के कपड़ा कपड़ा निकलवा के पूरा शरीर में लड़के के तेल लगाया रात में 11 बजे। उसकी मम्मी पूरा सरसों का तेल कमा हाँ उस दिन हमारे पास ही बैठा था, अभी तो बोला हूँ कि खड़े रहे 4 बजे 1 बजे तक कुर्सी उनको दी थी लेडीज थी उधर उसी से वो थे होगी उधर से बात होगी यार बिठाना पड़ेगा लेडीज को हुई थी उससे सारी कार्ड दिए थे बाद रोड पर घूमते रहे मैं कहता है घूमते रहो यार पूरा छोड़ के तो जोकर करके पूरा क्या शरीर है? आदमी लेडीज है ना शरीर लगा उतर गया उतर गया वो दोस्तों को बुला के बाइक लेके चल दिया लेकिन वैसे उसका बाइक खराब हो गया तो बोला साहब मेरा बाइक खराब होगा मैं आज नहीं आ पाऊंगा मेरी ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। अब उसने बोला जो थाने के लिए जाएगा वो करेगा हमारा क्लियर रहे तो बता यहाँ पुलिस वाले से बात करा वो कहते थे आज मुझे बात करा दिया बात कैसा मालूम हुआ कि उस लड़के को पता है वो हमारे नाके पे तो खाई अरे 2 महीना तो रही आया वो दुर्गापुर जी से वो अपना गाड़ी निकलवा रहा था उसको भी 4 लिखा हुआ है मेरे को ये गाड़ी जिसका है
बोले मेरे मम्मी पापा लेके आए, ड्राइवर लेके आए, पापा को चाय बोला उसको चलाना नहीं आता। तो मैं बोला मैं तो मम्मी से पापा से बिना सामने घर नहीं पहुँच पाया। मैं बोला भाई 1 बजे तक तो मेरा ऑर्डर में 1 बजे तक यहाँ मम्मी पापा को यहाँ बुला ले, यहाँ आराम से बैठ के बात कर सकता है। वहाँ ले जाने के बाद उधर साहब से बात करना पड़ेगा, वो टेंशन अंदर बुझाएगा, बात कराएगा नहीं कराएगा नहीं कराएगा। तो किसी अगला जो मोड़ नहीं वो जो मार्केट सा है वहाँ वो किसी से दूसरों में भैया जी की साइकिल लेके आ खाना लिया है उसका। फिर ये मोड़ को उसका खुद का घर है, यहाँ से मम्मी पापा चले लोकल का है बंगाली दिल्ली का तो है ना, वो भी चल रहे थे चला बाबा ये बंगाली आपकी नौकरी करना चाहता है। मैं तो बात करता करता दिमाग दौड़ा नहीं फंसता। बात करता 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 वजदार को फोन पकड़ा है, DCA में बात कर रहा है दुर्गापुर का, मेरे को फोन पकड़ा है। मैं बोले तू बात कर साहब से। मैं बोले यार नंबर उसी कैसे बगैर परमिशन कैसे दीजिएगा। फिर उसको फोन दिया, वो DCA से बात करता रहा। मेजर वजदार मेरे उसी को फोन लगाया तुरंत। सब ऐसे सब बात है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, आज आपका नाम तो बता दिया, फिर दुर्गापुर DCA का आइडल होता है, वो ठीक है नंबर मांग रहा है नंबर दे। वो बात करता करता रहा, तब उसको उधर नंबर बताया, उसे तुरंत यहाँ मिला के 2 मिनट बाद बातचीत हुआ। तो बोला कि स्टूडेंट भी बिठा के रखा हमारे गाड़ी पर। इधर हमारा कैंपस हो रहा है, तुमको बताया होता नहीं, हम 1 बजे आए उसी से आ गए होते। रंगनी करने के लिए आधा बन गया है। जा रहा है वो ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है। ट्रेनिंग अमेठी भरतपुर PS वाले बहुत समझा के रहा उसको, उस लड़के को बोला भाई नौकरी नहीं मिलेगी, ये देखो जो होमगार्ड का 10,000 रुपये महीने से मिलता है, पूरे दिन 24 घंटा हमारे साथ रहता है। किया क्या था लड़का? लाख का दुकान लिया वो देखो वो क्या कर रहा हो, 9 लाख का प्लॉट लिया, आप 30 लाख का रुपए का दुकान लेके बैठे वो भी सिटी में रोड के ऊपर, नेशनल हाईवे रोड के ऊपर। अब पैसे आ पाइए मैं क्यों भाव बताओ, 9 लाख का 30 लाख का बताओ। मास्टर हिम्मत रहो या किसी ने नहीं लिया 30 लाख का दुकान, पूछ लेना ताऊ को, पूछ लेना ताऊ का 30 लाख रुपए जीपे पर दुकान नहीं दिया। चलो ठीक है बताता ठीक है 30 लाख का दुकान दिया, लेकिन दोनों को दिमाग बराबर ही है। आपने ये अपना एक मजबूत दिमाग है, मास्टर माइंड है ये। सुनो अभी दादा को किराया जितना मिला उतना इन्वेस्ट होता है। बेटो 30 लाख या। मान लो। घर तक बच्चे क्या भैया पसीना निकालो। इसके 30 लाख का प्लॉट नहीं आ रहा है,
तो बोलना है चिल्ला ये प्लॉट ले ले राशन मर्द वाले के कितना के देखो गुड़गांव में उसको 30 लाख का चाहिए 1 करोड़ चाहिए तब तो इधर सारे पैसा कमा अरे यार, हमारे गुड़गांव में दिल्ली में बहुत महंगा प्लाट है क्या यार लेने का हिम्मत है क्या क्या कमाने ले सकता है सही बात है 20-30 लाख की क्या वैल्यू समझता है इसलिए तो ऐसा कर रहा है कम से कम हो गया ये करोड़ हो जितने होगा तब प्लॉट लेना 5 लाख प्लाट क्या है हमारे सारे को जमीन मिलेगी वो लेने का चक्कर है मेरा जमीन ले गए वही की वही दिल्ली गुड़गांव में जिसके पास पैसे हैं वो है यार दाल रोटी का गुजारा हो रहा है तो तो वो आपको बबलू साहब ने आपको हाँ हाँ बोल दिया उसको हाँ बोल दिया बोल दिया फिर क्या है बोलना पड़ेगा हाँ बबलू का बोल का क्या बबलू का कितने बोल रहा था यहाँ पे कुछ है यार मैंने दिल्ली में माफ कर रखा है यहाँ पे नाका लगा है। यहाँ पे महंगा यहाँ ये क्या बताता है और कुछ बोलता है 1 बीघा में 20 होता है यहाँ जैसे हमारे 1 बीघा 20 वाला होता है ना ऐसे क्या बता रहे थे वो होता है 1 बीघा में उसका उसका 1 बीघा का 20वां हिस्सा उसका 10 लाख रुपए कीमत है 2 करोड़ रुपया हो गए 1 बीघे का इधर भी महंगा है 2500 वर्ग फुट 2 करोड़ रुपया ये महंगा इधर भी महंगा है हर जगह में महंगा है कहाँ नहीं पहले वो बताओ जो अपने पानी देने आता है ना ये लड़का बता रहा था रात को। और साहब मेरा दुकान अंदर हो 1 गया करोड़ 2 करोड़ नॉर्मल हो गया आजकल यार करोड़ में कोई मतलब ही नहीं है बोल रहे हैं नोएडा साइड में कि जी दिल्ली के आसपास की बात है गुड़गांव दिल्ली में सब प्लाट खरीदना हर आदमी का नहीं, बस नहीं, है। मानते हैं वो तो राजधानी का नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है फैक्ट्री आ गया पूरा खरीदना लेकिन कम से कम 50-60 लाख रुपया होगा जब थोड़ा जमीन खरीद सकता है अगर कोई ऐसा कुछ कर शायद भी लोग इतनी बड़ी समझ रहा है कि उसमें इतने पैसे इकट्ठा कर ये कर सकता है जो आदमी शुरू से पैसे अलग होते रहता थे है। अपन लोग नहीं करते पेंसिल से ले जाते आराम करते खाते बबलू साहब का क्यों जिसको नहीं जाना है बबलू का फादर नौकरी में है उसकी बात अलग है किसी का घर तगड़ा हो किसी का वो सब दाल रोटी कमाने के वो लिए तो बोला मैं आए अकेले हैं। दम पे लिया बोल रहा है अकेले दम पे लिया बोला मैं पिताजी का पैसा ना ये किसी का खुद का नेचर पे निर्भर है बाप जिसका नौकरी नहीं करे वो भी चला जाता है जिसका बेटा भी पेंसिल आवे साहब बता तो वो भी जिसके पास जुगाड़ होगा वो जाएगा करने के ये नियत से रहे बगैर पैसे बिना क्या करेगा तू जिसका बेटा पेंसिल आ गया नौकरी करके वो इधर ही पड़ा है और सुना वो आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी जानता कितनी है प्रॉपर्टी उसके पास किसकी? विजय साहब के पास हाँ दुनिया भर की जमीन है ना कोई लड़की है 2 लड़का दोनों में एक रेल से पैसे लाया है लड़का तो एक पैसा रेल पैसा में नहीं जा रहा है उसकी होल्ड करेगा पैसे आने की फिर क्यों नहीं जा रहा वो हैं? क्यों नहीं जा रहा उनको मैं बोलूंगा लड़का ना का पैसा पैसा है मैं बोल भी देता हूँ। एक स्टैंड में रुकता ही नहीं हाँ, एक स्टैंड वो आज भी उसकी होल्ड करेगा तू उसका- उसका अकेला घर में कमाने वाला बाल बच्चों की ब्याह शादी करी मकान बनाया हां तेरे को कोई फंसा रहा है क्या कौन फटाने से कोई बच्चा है क्या बड़ी गई है जाबियाने का दीवार में नहीं डायरेक्ट मारता नहीं वो साला दो वो वैसे भी नहीं आगे रुकता वैसे नहीं रुकता है। एक सेकंड में 2 पॉइंट मार दिया हां वो भी नहीं भी नहीं पहले क्या हमने बोला ये बोला है, किसी का नेचर कई आदमी जिसको नहीं भी होता वो भी अपना आगे का सेटलमेंट दे के चला जाता है हाँ, वो- और जिसके होता है बोल साहब एक दिन कहानी बता तो उसका लड़का बोले ये फोर्स से पेन चला दिया किसका बता रहा था अरे बता वही जो गट वो उसका कौन दोस्त सा है। मैंने उसका एग्जांपल दिया वो छोटा तेरी को बोलने कर भी ऐसा है नहीं वो उसका दोस्त है वो जी ये ये सामने सुनो। उसका वो सी कंपनी है ज्यादातर नौकरी कम करता है आदमी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है मकान सरकार नहीं बना परिवार आप कहीं पे आदमी सब होने की बात भी करता है हाँ ये राजस्थान का वो है वो आंध्रा में पता नहीं पता इसका गुरु ये फाइव इसका ट्रेनिंग में गुरु था वो हाडिया था वो राजस्थान का है उसका लड़का है ना इंजीनियर पंजाब का लड़की बड़ा हिमाचल का इंजीनियर रणछोड़ साहब उसका बच्चा 7 साल हो गई आर्मी के लिए वो आदमी जिसी से वापस आ गया पेंशन जा रहा था नागपुर जिसी ने वापस फोन करते सीओ को पंडित को कि साहब मेरा दिल निकल रहा था थोड़ा काम बाकी है थोड़ा उसकी वापस आ जा मतलब कागज बनने के बाद भी नहीं गए वो अगर तू मेरे साथ कहेगा अभी 5 साल पहले पेंशन गया है 2026 में मेरे नजदीक का मेरे को मिलता है होमगार्ड में भी नौकरी कर रहे हैं उसका जाना बेकार हैं? उसका जाना बेकार उसका लड़के की शादी होगी उसने लड़के को मेडिकल स्टोर खुलवा दिया लड़के की शादी करा लेकिन उसके 2 लाख और बच्चे से फिर भी 20,000 नौकरी लगे 2000 दो किला कम है हैं? 2 किला कम है
हमें ये नहीं अपडेट कर लिया पिक्चर भी आ गया हमारे भी है तो कितने जाएगा भाई पर आराम से मिल रहा उसका बच्चा सेट हो गया, उसने कोर्स करवा दिया, लग गया है, फिर भी पेंशन जा के होमगार्ड में नौकरी कर रहा है। उसके दूसरी घर की क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसी बात छेड़ते हो पूरे जो ना बिना पैसे वो तो सब होमगार्ड पैसे को की कर नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं हो जिसको पैसे की जरूरत नहीं होगी वो कोई नहीं करेगा। सब साहब ये मरने के बाद भी नहीं पैसे कम है जब वो होमगार्ड में लोग बता रहे यार हो, पिछले होमगार्ड में कर अभी वो होमगार्ड में कर रहे, इससे अच्छा अपनी इधर ही किया वो, है इधर ही किया वो। इधर से पैसे मिल गया। वही बात है ना, गाड़ी में बराबर बोला लोड़ा भी मत घोष ले छूट रहे। हमारे साथ क्या बोल रहा है हम 2019 में हम पहलगाम गए थे, वो वहाँ पे कैंसिल चल गया, मेरे नजदीक है। अभी फिर होमगार्ड में आ गया, अभी मिल गया 60 साल के बाद कौन होमगार्ड में लिए रे है। 60 साल के बाद किसने वो 60 कहाँ होगी उसकी एज यार। तुम बोल रहा था ना बोला सीआर भी भेज दिया अरे सर मैंने की खुद लिख कर दिया है, उसकी 25 साल नौकरी हुई थी, हमारे साथ का था। अभी कहाँ अभी मिला मेरे को होमगार्ड में 20-22 में नौकरी कर रहा है, पेंशन मिल गई। लौड़ा जानता नहीं कि कोई उम्र होता है बंदे का अरे होमगार्ड में ले लेते हैं यार, कैसे लेगा उसकी एज 60 अभी भी नहीं हुई है, वो हमारे कितनी नौकरी बाकी थी। अरे होमगार्ड कोई प्राइवेट है क्या सरकारी है उसका उम्र नहीं रहता है अरे ये जो सिविल पुलिस के साथ होमगार्ड में रहते हैं, इसमें भारत लिखड़े थे, उसमें भर के 20-22 में कर रहा है यार, तुम तो मानते नहीं। हमारे खुद उसने स्कूटी रोकी मेरी, वो रोक दिया कोरोना का टाइम में, ना कोरोना नहीं उससे 19 में ये दुनियादारी गया, हर आदमी का पकड़ा जो 1 साल में डाल दिया घर से। उसको हो सकता है शायद कि थोड़ी वही बढ़िया लगी। नहीं था उसने होमगार्ड में मान लो 20 साल होकर गए हैं 20 साल में भर्ती था 40 साल उम्र में तो होमगार्ड मिलेगा अरे सीआरपी से गया बाद में होमगार्ड में गया, तो उल्टा समझ रहा है पहले होमगार्ड भर्ती करा फिर सीआरपी में भर्ती कर। मैं बोला सीआरपी पेंशन गया हमारे साथ 2019 में था वो नहीं कर रहा हूँ हैं। अरे वो बोल रहा है एज का भी होगा उसका लिमिट होगा एज उसकी 45 साल है, सीआरपी की नौकरी 25 साल करी है, हाँ फिर 45 साल में तो जाके होमगार्ड मांगेगा तो मिलेगा क्यों नहीं मिल जाएगा, मिल जाता है। अरे उम्र होता है रे क्या अरे होमगार्ड में उम्र होता है क्या, ऐसे सीआरपी का बात करवाओ उससे, 20-22 हजार रुपया देता है। नंबर भी है भाई चल तू तेल लगा ले मैं मारते हो सकता कोई दारू पी के मैं तो पंगा ले रहा बिना दारू पी के अभी अन्ना गुस्सा में है अन्ना तो गुस्सा में हमारी खेत देगा अभी वो लास्ट में ये अब से अभी चाबी बढ़ देगा वो ये सुनो वो ये से ऊपर ही आएगा घुमा हाँ बोला तुम ही कमांडर पे वो तो कल बोल ऐसा ही ऐसा ही कुछ काम कर लिया वो दोबारा काम सेक्शन करवा रहा था वहाँ यार तुम क्या देखते हो क्या हमारा काम पेंशन कराना ये भी तुमने बैठे रखा है, कोई आसरा था ना क्योंकि काम पेंशन कराने के लिए इसका काम है। एक बार मेरे मतलब केस भी करना चाहिए हाँ वही है ना। बोला आज कर देगा मैं कल में आज नहीं आज तो नहीं देगा ये लगता अरे धीरे छोड़ दे से मुझे वो ये 100% है ये चाबी है थोड़ा देर में वो बदलेगा और कहीं अपने में आएगा इसको इस कंपनी में 2 काम हो गया वो अभी मैं तो
है लाउड स्पीकर वो आते ही बोलते हैं ना कोई तो नहीं है। वो ट्रक फंस गया था उसका निकलना था। कब